हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17, जिसका जो टॉपिक है वो है पार्ट 3 ऑफ लेसन सुनामी। कंटिन्यू करने वाले हैं हम इसी को आज। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। इट इज़ सेड दैट एनिमल्स हैव सम स्पेशल पावर्स एंड कैन सेंस डेंजर। तो ये कहा गया है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्पेशल पावर्स होती है उनके पास, और वो ख़तरे को सेंस कर लेते हैं। लेट्स रीड अबाउट एनिमल बिहेवियर। तो चलिए एनिमल बिहेवियर के बारे में आज हम रीड करेंगे। बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो एनिमल्स रेस्टलेस हो जाते हैं। डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम। और जब डॉग का जो मालिक है, कुत्ते का जो मालिक है, वो घर आता है तो भी वो उसको सेंस कर लेता है। एंड बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू माइग्रेट। और बर्ड्स जो हैं वो 1000 किलोमीटर उड़ते हैं जब वो माइग्रेट करते हैं, तो यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो बी पार्ट है द सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड। इतने लोग मर गए, 1.5 लाख लोग, लेकिन बहुत कम ही जानवर मरे। In part 3 of this lesson you will read how animals save themselves। तो आज हम इस पार्ट 3 में ये पढ़ेंगे कि एनिमल्स ने अपने आप को सुनामी से किस तरीके से बचाया था। पार्ट 3 पेज नंबर 29 ऑफ हनी ड्यू बुक। बिफोर द जायंट waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen। कि जैसे ही जाइंट वेव जो है वो कोस्ट, इंडिया के कोस्ट में, श्रीलंका इंडिया के कोस्ट में जब वो पहुंचने ही वाली थी, उससे पहले ही जो जंगली जानवर और जो पालतू जानवर हैं उनको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। और वो उड़ गए वहाँ से जाने के लिए, सेफ्टी मतलब अपनी सेफ्टी के लिए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। जो हाथी थे वो बहुत तेज़ तेज़ के चिल्लाने लगे और वो एक हायर ग्राउंड पे जा कर के भाग गए। डॉग रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर। कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया, घर के बाहर। फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़। और वो वहाँ नहीं जाती थी जहाँ पर उनको नीचे की तरफ, जहाँ पे उनका लो लाइंग जो नीचे की तरफ जो जगह थी वो उधर नहीं जाती थी। जू एनिमल्स रश्ड इनटू शेल्टर्स। और जो जू एनिमल्स थे वो शेल्टर की तरफ भाग गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट। और उसके बाद वो वापस भी वहाँ से नहीं आए और नहीं आना चाहते थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेसेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो इवन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। अगर पृथ्वी भी शेक होने वाली होती है, अर्थ को एक आने वाला होता है, तो जानवरों का सिक्स सेंस बहुत तेज़ होता है, उनको पता चल जाता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। एक्यूट हियरिंग मतलब छोटी से छोटी हियरिंग भी वो सुन सकते हैं, जिसको हमें सुनाई भी नहीं देगा हमें, और वो अर्थ की वाइब्रेशन को भी फील कर सकते हैं। They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on। जब तक एक इंसान समझ पाएगा कि क्या होने वाला है, उससे बहुत पहले ही जो है वो जानवर को समझ आ जाता है कि कुछ घटना घटने वाली है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not। लेकिन हम श्योर नहीं हो सकते कि उनकी सिक्स सेंस है या नहीं। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1 lakh people in a dozen countries। कि 12 कंट्रीज़ में कम से कम जो है 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई इस सुनामी के आने से। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन एनिमल्स जो हैं वो, उनकी रिपोर्ट नहीं आई कि उनमें से कोई मरा है, बहुत कम मरे। सी पार्ट है आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल्स रिएक्शन इन द कॉलम्स बिलो। तो एलिफेंट का क्या रिएक्शन था, वो स्क्रीम करके वो हायर ग्राउंड पे चला गया था। तो यहाँ से एनिमल्स का लिख दीजिएगा। ये देखिए ये एनिमल्स है, यहाँ सॉरी एलिफेंट है, यहाँ पे स्पेस दी हुई है आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एनिमल्स की जगह पे, एलिफेंट की जगह पे ये लिखना है आपको, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। ये है आपका नंबर 1 एलिफेंट का।
यहाँ से आप देख करके एलिफेंट का लिखेंगे। अगर आपको एलिफेंट की ड्राइंग बनानी है आप ड्राइंग बना सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ एलिफेंट का नाम लिख सकते हैं, एलिफेंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉग्स था, तो डॉग्स के लिए यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो गया आपका सेकंड, डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स। तीसरा फ्लेमिंगोज़ है, फ्लेमिंगोज़ अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़, ये हो गया आपका थर्ड। और चौथा था जू एनिमल्स रश इनटू द शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, ये हो गया आपका फोर्थ। तो पहला एलिफेंट, दूसरा डॉग, तीसरा फ्लेमिंगोज और चौथा जो था वो जू एनिमल, ठीक है। यहाँ से आपको देख करके लिखना है बच्चों। यहाँ देखिए आप एक बार, आप इधर भी देख सकते हैं, देखिए यहीं पे दे रखा है ना, लेकिन ये जू एनिमल्स का तो उन्होंने लिख रखा है ऑलरेडी, आपको सिर्फ फ्लेमिंगो का, डॉग का और एलिफेंट का करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पहला है द जाइंट वेव्स आर कॉल्ड वर्लपूल, सुनामी या बबल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सुनामी। जाइंट वेव्स जो है उनको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सेकेंड है अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स शेक। शेक का मतलब क्या है इस पैसेज के अंदर, एक्यूट है, वाइब्रेशन है या स्लैम्ड है, तो आंसर है आपका करेक्ट वाइब्रेशन। थर्ड इज़ वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज, सुनामी में बहुत कम जानवर मरे, बिकॉज दे कैन रन फास्ट, क्या वो तेज़ भाग सकते हैं, या बिकॉज दे कैन हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, वो अर्थ की वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, या फिर दे हैव अ शार्प ब्रेन, या फिर उनका शार्प ब्रेन होता है। तो जो इसका आंसर है बच्चों वो है बी पार्ट, दे कैन हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, ठीक है। तो तीनों का ही बी पार्ट जो है वो है, ये कोइंसिडेंटली हो गया कि तीनों का ही बी पार्ट जो है वो करेक्ट है। तो आप इसका काम कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।